दिन लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने वन में गए थे। भगवान के मन में एक सांगारिक भाव आ गया। भगवान अकेले गए वन में अंदर और सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर टोकरी भरकर ले आए। एक बार चुन कुसुम सुहाए और सीता जी का श्रृंगार करने लगे। सीता जी को पुष्पों के आभूषण धारण कराने लगे। शीश फूलों का, नथ फूलों की, कंठहार फूलों के, कंगन फूलों के, बाजूबंद फूलों के, करदने फूलों के। भगवान जगत को ये बताना चाहते हैं कि आनंद और प्रसन्नता ये वस्तुजन्य नहीं होती, आत्मजन्य होती। अगर मन में आनंद है तो सूखी रोटी चटनी से भी 56 भोग जैसी लगेगी, और मन में पीड़ा कलह क्लेश तो 56 भोग भी देखने की इच्छा नहीं होती। जगत को कहीं ऐसा न लगे कि राज छूट गया तो बड़े दुखी होंगे। भगवान कहते हमारे लिए पुष्पाभूषण भी उतने ही है और स्वर्णाभूषण भी वैसे ही थे। आभूषण आभूषण होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। पति पत्नी को सजाए या पत्नी पति को सजाए, इसमें कोई अपराध नहीं माना जाता। पति पत्नी एक ही आत्मा से दो रूप बन जाते हैं। एक पुरुष के रूप में प्रकट होता है, एक महिला के रूप में एक पति बनता है, एक पत्नी बनती। एक प्राण दो देह शरीर। शादी विवाह होता है, कभी पतिदेव कह देते वो वाली साड़ी पहन के जाना, तुमको बहुत अच्छी खिलती है वो। पत्नी कहते वो वाला सूट पहनी आज, ये नहीं वो वाला पहनो जो उस दिन वहां गए थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन इंद्र का बेटा और ये जो सत्ताधीशों के बेटे होते हैं सब एक से ही हुआ करते हैं। इंद्र का बेटा जयंत, अभी नाम नहीं लिखा, सुरपथ सुत, नाम नहीं ले रहे। वो जो मेरे माता पिता की इज्जत पर हाथ उठाए, प्रश्न लगाए, प्रश्न चिन्ह लगाए, उसका मैं नाम नहीं लिखूंगा। तो इंद्र का बेटा आया, उसने सोचा कि पिताजी के यहाँ कल सब देवता बैठे थे, कह रहे थे कि आजकल चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे हैं। ये भगवान है, ये सामान्य कामी पुरुष की तरह स्त्री का श्रृंगार कर रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आकर कौवे का वेश बनाकर आया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि इंद्र जैसे राजा के बेटे को आपने कौवा क्यों कहा? बोले जो मेरी माता पिता की इज्जत पर चंचू प्रहार करे वो हंस नहीं हो सकता, वो कौवा ही हो सकता है। मेरे लिए तो कौवा से भी गिराओ। और भगवान तो पीछे चोटी में पुष्प गूंथ रहे थे ऐसे, तो और जानकी जी सामने से ऐसे बैठी थी पीछे। कौवा आया सामने से, जानकी जी के चरणों में जोर की चोंच मारी और उड़ गया। जैसी श्री जी के चरणों से खून की धारा निकली आगे, तो भगवान पुष्प उठा रहे थे, नीचे देखा ये खून कैसे, रक्त कैसे? जानकी जी ये रक्त कैसे? बोले प्रभु ये कौवा भी चोंच मार कर गया है। उस समय भगवान के पास धनुष बाण नहीं था, क्योंकि श्रृंगार में थे, श्रृंगार में शस्त्र तो रहता ही नहीं है। अब क्या करें? तो जिन सीकों से वो आभूषण बना रहे थे, उसी एक सीख को उठाया, अभिमंत्रित किया, सीख धनुष सायक संधाना, और एक दूसरी सीख का धनुष बनाया और अभिमंत्रित करके छोड़ दिया इंद्र के बेटे के पीछे। और आगे आगे इंद्र का बेटा, पीछे पीछे भगवान के काल का संकल्प का बाण भागे जा रहा है। बचाओ 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 बचाओ। ब्रह्मलोक गया, वरुणलोक गया, कुबेर लोक गया, सब जगह गया, लेकिन काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। किसी ने बैठने को नहीं कहा। जो राम द्रोही है उसको कोई शरण नहीं देगा। बाप ने भी फटकार दिया, निकल मेरी सत्ता चली जाएगी तेरे कारण, भाग गया। इंद्र ने भी फटकार दिया सबकी। इतने में तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता,
लागी दया कोमल चेत संता। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा इंद्र का लड़का जयंत हाहा करते, ए जयंत, रुक गया। यहां गोस्वामी जी ने नाम लिख दिया। किसी ने पूछा वहां तो नाम नहीं लिखा, यहां क्यों नाम लिख दिया? बोले इसको संत का दर्शन हो गया, संत से मिलन हो गया, और संत दर्श जिम पातक टरहि, संत के दर्शन से ही पाप कट जाते हैं। हमारे राजस्थान के एक बड़े प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के कथावाचक हैं राधा कृष्ण शास्त्री जी, तो बहुत अच्छा इस भजन को गाते हैं। मुझे एक पद याद है, एक बार गा लीजिए। जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। बजाइए, अब हरि से मिलन होगा, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, जब मन गद गद हो जाए, जब मन गद गद हो जाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और न मन को भाए, कोई और न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। संत दर्श जिम पातक टरहि, गंगा जी का दूर से भी दर्शन करो, पवित्रता भर जाती है, पाप कट जाते हैं। संत गंगा के ही प्रतीक है, चलती फिरती गंगा है, सकल लोक जग पावनी गंगा। जयंत क्या हुआ? गुरुजी देखो ये बाण लगाया भगवान का, आप खड़े हो इसलिए शांत है, अब तक मुझे फूंक देता, देखो मेरे शरीर में कितना भयंकर घाव हो गया। कैसे लगा? क्यों, क्या हो गया? बोले अपराध हो गया। क्या अपराध किया? बोले मैंने मां जानकी के चरणों पर चोंच मार दी, चंचू प्रहार किया। तो नारद जी ने कहा जयंत तुझे भगवान ने मारा नहीं, ये क्या कम किया है, हैं? तुझे शर्म नहीं आई ये करने? जा, कोई तुझे क्षमा नहीं करेगा, सब देवताओं के यहाँ जाएगा, कोई क्षमा नहीं करेगा। नियम है जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं। कोर्ट सजा को माफ कर सकता है लेकिन अपराध का क्षमा नहीं कर सकता। जिसका हम अपराध करते हैं वो चाहे तो क्षमा कर सकता है, नहीं तो वो जीवन भर घुटन बनी रहती है। जिसका अपराध किया, हम अपराध किसी का करते हैं क्षमा कहीं जाकर मांगते हैं। अपराध परिवार का करेंगे, अपराध पड़ोसी का करेंगे, अपराध समाज का करेंगे, अपराध ग्राहकों का करेंगे और सड़े केले मंदिर में चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि क्षमा कर दो। भगवान कहता निकल जाए यहां से, खबरदार आया।
पाप कहीं करते हैं, अपराध कहीं करते हैं, क्षमा कहीं मांगते हैं। जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकते। जा भगवान से मार डालेंगे, मार डालेंगे। बोले अगर भगवान को मारना होता तब तक मार नहीं देते। अगर भगवान को मारना होता अब तक नहीं मार देते। आप चलिए, बोले मेरे जाने की जरूरत नहीं, तुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान पूछेंगे कि पहले क्यों भाग कर गया था, पहले क्यों नहीं क्षमा मांग ली। क्या बोलूं? नारद जी ने समझा दिया, कह देना भगवान आपका प्रभाव देखने के लिए चला गया था कि आपका प्रभाव कहाँ कहाँ तक है। बोले ये तो मैं कह दूंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि अब क्या देखने आया है, तब क्या कहूं? तो कह देना भगवान आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा। और अस स्वभाव कहूं सुनहु न देख, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक करि राहु, यद्यपि अखिल लोक करि राहु। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी मैं तीनों लोकों में घूम कर आया हूं, लेकिन राम जैसे सरल स्वभाव का मैंने कोई देवता देखा ही नहीं। अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखो, कहूं खगेश रघुपति समलेख। राम जैसे दुश्मन पर भी जो प्रेम कर देते हो, दुश्मन पर भी जो कृपा करते हो। कृष्ण तो मरोड़ देते हैं, कृष्ण तो पूरी की पूरी खाल उतार लेते हैं, वो नहीं छोड़ते किसी को। राम तो बहुत सी। अच्छा राम का नाम भी देखो ना, राम 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 जपिए तो रस आता है। और जरा 10 मिनट कृष्णा कृष्णा जप के दिखा दो, जबड़े दर्द कर जाते हैं। कृष्णा 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 कृष्णा। और जिनके दांत उखड़ चुके हैं वो तो कृष्ण नाम ले ही नहीं सकते। अच्छा जिनके आगे के 2 दांत नहीं है वो जरा कृष्ण नाम लेके देखो, हैं? कृष्णा कृष्णा हो जाए, कृष्णा कृष्णा। भगवान कृष्ण ही अच्छे अच्छे की हवा निकाल दे। राम तो बहुत सरल, जाकर क्षमा मांगिए। भगवान एक नयन करे तजा भवानी, उसकी एक आंख दृष्टि फोड़ दी। भगवान किसी की आंख फोड़ते नहीं, ये अंधा था, ये मदांध था। सत्ता के लोग ऐसे ही मदांध होते हैं, वो किसी को नहीं देखते। भगवान ने एक जीवन जीने की दृष्टि दी। इतने बड़े बाप के बेटे होकर और ऐसा आचरण करते हो।